श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी, ये बड़े उदार मना परोपकारी संत थे। एक बार एक भक्त को सभी मंदिरों में दर्शन करते हुए तथा आंसू बहाते हुए देखकर उन्होंने दुख का कारण पूछा, तो उसने बताया कि मैं घर से भगवत सेवा एवं संत सेवा के निमित्त 20 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला था। रास्ते में जब विश्राम कर रहा था, वहीं मेरी सभी मोहरें किसी ने चुरा ली। मेरा मन का मनोरथ नहीं पूर्ण हो सका। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। इन्होंने कहा, तुम शोक मत करो, जितना धन चाहो मुझसे लेकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। भक्त का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उसने श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी से द्रव्य लेकर अपने मन के अनुसार भगवान को भेंट चढ़ाया और संतों का भोज भंडारा किया। उसी रात भगवान ने श्री गोविंद जी को स्वप्न में बताया कि भक्त की मोहरे अमुक ने चुराई हैं। तब इन्होंने चोर को एकांत में बुलाया और विविध प्रकार से उपदेश दिया। चोर ने सब मोहरे लाकर वापस कर दी और स्वयं भी चोरी छोड़कर भक्त बन गया। भक्त कविगण। विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुर बिहारी, गोविंद गंगा राम लाल बरसानिया मंगलकारी, प्रिय दयाल परशुराम भक्त भाई खाटी को नंद सुवन की छाप कवि केशव को नीको, आस करण पूरन नृपति भीषम जन दयाल गुण नहीं पार, हरि सुजस प्रचुर कर जगत में ये कविजन अतिशय उदार। श्री हरि के सुंदर यश का जगत में प्रचार करने वाले ये कविजन अत्यंत उदार हुए। इनके नाम ये हैं: श्री विद्यापति जी, श्री ब्रह्मदास जी, श्री बहोरन जी, श्री चतुर कवि श्री बिहारी जी, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री गंगाराम जी, जगत का कल्याण करने वाले बरसाना निवासी श्री रामलाल जी, श्री प्रियदयाल जी, श्री परशुराम जी, श्री भक्त भाई जी, श्री खाटीक जी, श्री केशवाचार्य जी, जो अपनी कविता में नंद सुवन की छाप लगाते थे तथा जिनकी कविता बड़ी ही अच्छी होती थी, श्री आशकरण जी, राजा पूर्ण जी, श्री भीष्म जी, श्री जनदयाल जी, इन सुकवियों के सद्गुणों का पार नहीं है। इनमें से कतिपय भक्त सुकवियों का परिचय संक्षेप में इस प्रकार है। श्री गोविंद स्वामी जी। श्री गोविंद दास जी का जन्म ब्रज के निकट आतरी ग्राम में सन 1562 में हुआ था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था में ही उनमें वैराग्य और भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित हो रहे थे। कुछ दिनों तक गृहस्थाश्रम का उपभोग करने पर उन्होंने घर छोड़ दिया, वैराग ले लिया। महावन में जाकर भगवान के भजन और कीर्तन में समय का सदुपयोग करने लगे। महावन के टीले पर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे गान विद्या के आचार्य थे। काव्य एवं संगीत का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान था। गोसाई विठल नाथ जी उनकी भक्ति निष्ठा और संगीत माधुरी से परिचित थे। यद्यपि दोनों का साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो भी दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। गोविंद स्वामी ने श्री विठल नाथ जी से संवत 1592 में गोकुल आकर ब्रह्म संबंध ले लिया। उनके परम कृपा पात्र और भक्त हो गए। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति का तात्विक विवेचन किया। उनकी कृपा से वे गोविंद स्वामी से गोविंद दास हो गए। उन्होंने गोवर्धन को ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। गोवर्धन के निकट कदम वृक्षों की एक मनोरम वाटिका में वे रहने लगे। वह स्थान गोविंद दास की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। वे सरस पदों की रचना करके श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। ब्रज के प्रति उनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थी। उन्होंने ब्रज की महिमा का बड़े सुंदर ढंग से बखान किया है। वे कहते हैं, वैकुंठ जाकर क्या होगा? न तो वहां कलिंद गिरी नंदिनी तट को चूमने वाली सलोनी लतिकाओं की शीतल और मनोरम छाया है, न भगवान श्री कृष्ण की मधुर
वंशी ध्वनि की रसालता है, ना तो वहाँ नंद यशोदा है और ना उनके चिदानंद घन मूर्ति श्याम सुंदर है, न तो वहाँ ब्रजरज है, ना प्रेमोन्मत्त राधा रानी के चरणारविंद मकरंद का रसास्वादन है। गोविंद दास स्वरचित पदों को श्रीनाथ जी के सम्मुख गाया करते थे। भक्ति पक्ष में उन्होंने दैन्य भाव कभी नहीं स्वीकार किया। जिनके मित्र अखिल लोकपति साक्षात नंद नंदन हो, दैन्य भला उनका स्पर्श ही किस तरह कर सकता है। गोविंद दास का तो स्वाभिमान भगवान की सच्ची निधि में संरक्षित और पूर्ण सुरक्षित था। गोसाई विठलनाथ ने उन्हें कवीश्वर की संज्ञा से समलंकृत कर अष्टछाप में सम्मिलित किया था। संगीत सम्राट तानसेन उनकी संगीत माधुरी माधुरी का आस्वादन करने के लिए कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे। एक समय आतरी ग्राम से कुछ परिचित व्यक्ति उनसे मिलने आए। वे यशोदा घाट पर स्नान कर रहे थे। उन्हें गांव वालों को पहचान लिया, पर वे नहीं जान सके कि गोविंद स्वामी वे ही हैं। उन्होंने गोविंद दास से पूछा कि गोविंद स्वामी कहाँ हैं। गोविंद दास ने कहा, वो तो मरकर गोविंद दास हो गए। आपका तात्पर्य था कि मुझमें स्वामी भाव नहीं रहा। मैं तो अब श्रीनाथ जी का सेवक मात्र हूँ। गांव वालों ने उनके चरण का स्पर्श किया, उनके पवित्र दर्शन से अपने स्वभाव की सराहना की। एक दिन गोविंद दास यशोदा घाट पर बैठकर बड़े प्रेम से भैरव राग गा रहे थे। प्रातः काल के शीतल शांत वातावरण में चराचर जीव तन्मय होकर भगवान की कीर्ति माधुर्य का पान कर रहे थे। बहुत से यात्री एकत्र हो गए। भक्त भगवान को रिझाने में निमग्न थे। वे गा रहे थे, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे गोविंद गोकुल गोकुल चंदा। भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाए देहु आनंदा। गायन की आवन की बिड़िया, दिन मणि किरण होती अति मंदा। आप तात मात छतिया लगे, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा। भक्त के हृदय के वात्सल्य ने भैरव राग का माधुर्य बढ़ा दिया। श्रोताओं में बादशाह अकबर भी प्रच्छन्न वेश में उपस्थित थे। उनके मुख से अनायास भाव आके ध्वनि निकल पड़ी। गोविंद दास पश्चाताप करने लगे और उन्होंने उसी दिन से श्रीनाथ जी के सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया। शब्द से उन्होंने अकबर को पहचान लिया था। उन्हें लगा कि किसी जिस राग का आस्वादन की सामान्य मनुष्य ने कर लिया, वह तो उच्छिष्ट हो गया। अब उस राग का भोग मैं अपने इष्ट देवता को कैसे लगाऊं। उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर प्रेम देवता व्रत चंद्र के लिए कितनी पवित्र निष्ठा थी। गोविंद दास जी की भक्ति सख्य भाव की थी। वल्लभ संप्रदाय में उन्हें श्री रामा सखा का अवतार माना जाता है। श्रीनाथ जी साक्षात प्रकट होकर उनके साथ खेला करते थे, बाल लीलाएं किया करते थे। गोविंद दास सिद्ध महात्मा और उच्च कोटि के भक्त थे। एक बार रासेश्वर नंद नंदन उनके साथ खेल रहे थे। कौतुकवश गोविंद दास ने श्रीनाथ जी को कंकड़ मारा। गोसाई विठल नाथ जी से पुजारी ने शिकायत की। गोविंद दास ने निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया कि आपके लाला ने तो 3 कंकड़ मारे थे। श्री विठल ने उनकी सभा की सराहना की।